फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। ये है पार्ट 15 HP टेट प्रिपरेशन सीरीज़ का, जिसमें आज हम केमिस्ट्री सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स कैन बी मेड इनटू शीट्स इज नोन एज डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, मैलेबिलिटी या फिर डी फ्लेक्सिबिलिटी। मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिनसे उनको हम शीट्स में बदल सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? It is known as malleability. Option C. Next question is ductility is the property due to which metals can. पहले होगी malleability, अब पूछी गई है ductility की। ductility क्या है? ये भी metal की ही property है, ठीक है। conduct electricity, shine, can be beaten into sheets या फिर can be drawn into wires। तो डक्टिलिटी मेटल्स की वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स अलो करंट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड। मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिससे वो अपने थ्रू करंट को पास होने देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कंडक्टेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिस्टेंस या फिर डी इलास्टिसिटी। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कंडक्टेंस। ओके एंड आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कुछ ऑप्शंस दिए हैं और ये पूछा गया कि मेटल की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं या फिर कौन सी नहीं होती हैं। तो आपको याद रखना है जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मैलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, ये सब मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरंडम इज Fe2O3, Si2O3, ZnO, Al2O3। ओके, तो करंडम जो है वो क्या है? Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जिंक ऑक्साइड, ZnO इज बेसिक है, एम्फोटेरिक है, एसिडिक है या फिर नन ऑफ दीज। तो जिंक ऑक्साइड जो है वो है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब ये हुआ कि जो जिंक ऑक्साइड है ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और एल्कलीज के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, और जब ये रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट एंड वाटर देगा। द मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3 इज फेरी फेरो ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड या फिर डी मैग्नेटाइट। इट इज़ फेरी फेरो ऑक्साइड। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट हैज़ बैंड पेट्रोल विच कंटेन्स tetraethyl lead because it is metalloid, strategic metal, poisonous metal and alloy। गवर्नमेंट ने उस पेट्रोल को बैन किया जिसमें टेट्राइथाइल लेड होता है क्योंकि इट इज़ पॉइजनस मेटल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल ऑक्साइड यूज्ड एज ए रिफ्रैक्टरी मटीरियल इज। इनमें से कौन सा मेटल ऑक्साइड है जिसको एज अ रिफ्रैक्टरी मटीरियल यूज़ करते हैं? MgO, Fe2O3, ZnO, FeO। इट इज़ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जो रिफ्रैक्टरी मटीरियल होते हैं उनमें हम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, सिलिकॉन के ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम के ऑक्साइड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द मेटल ऑक्साइड यूज टू प्रिपेयर सैंड पेपर। कौन सा मेटल ऑक्साइड है जिसको हम सैंड पेपर को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं? FeO, Al2O3, ZnO, SiO2। इट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, B, Al2O3। द नेचुरल मटीरियल इन विच मेटल आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इज। उनको हम क्या बोलेंगे? मिनरल्स, ओर, फ्लक्स या फिर डी स्लैग। राइट आंसर इज मिनरल्स, ए। ओर्स क्या होते हैं? मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड या फिर नेचुरल मटेरियल इन विच मेटल्स आर फाउंड, मिनरल कंटेनिंग आयरन या फिर मिनरल कंटेनिंग कॉपर। ओके, तो ओर्स मिनरल्स होते हैं फ्रॉम विच मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ। हेमेटाइट इनमें से किसका ओर है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मर्क्यूरी, लेड, आयरन, मैग्नीशियम। तो हेमेटाइट जो है वो ओर है आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज। कॉपर, जिंक, मैंगनीज, आयरन। इट इज आयरन।
जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या है? ये पिगमेंट है जिसकी वजह से ह्यूमन का जो ब्लड है उसका कलर रेड होता है। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर इज कॉल्ड लिक्वेशन, हाइड्रेशन, पल्वराइजेशन, कंसंट्रेशन। इट इज पल्वराइजेशन। द सल्फाइड ओर्स आर कंसनट्रेटेड बाय, सल्फाइड्स ओर को कैसे कंसनट्रेट किया जाएगा? लिक्वेशन, हाइड्रोलिक, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन से। राइट आंसर इज फ्रोथ फ्लोटेशन से सल्फाइड ओर को कंसनट्रेट किया जाता है। लीचिंग क्या है? क्लीनिंग ऑफ ओर, कंसनट्रेशन ऑफ ओर, ऑक्सीडेशन ऑफ ओर, या फिर डी रिडक्शन ऑफ ओर। इट इज कंसनट्रेशन ऑफ ओर। लीचिंग इज द कंसनट्रेशन ऑफ ओर। बॉक्साइट इज कंसनट्रेटेड बाय, बॉक्साइट को कैसे कंसनट्रेट करते हैं? बॉक्साइट भी एक और है। मैग्नेटिक सेपरेशन से, फ्रोथ फ्लोटेशन से, हाइड्रोलिक वॉशिंग से, या फिर डी लीचिंग से। राइट आंसर इज डी लीचिंग। बॉक्साइट इज, बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है? Al2O3.2H2O, ZnO.2H2O, Fe2O3.2H2O, या फिर डी Zn.SO4। ठीक है, तो बॉक्साइट क्या है? ये एक ओर है, और किसका ओर है? एल्यूमिनियम का ओर है, एंड इसका फॉर्मूला है Al2O3.2H2O। मेथड्स ऑफ रिडक्शन इज यूज्ड फॉर एल्यूमिनियम, कॉपर, कार्बन, डी आयरन। आयरन इज द राइट आंसर। The substance which combine with gangue to form fusible material is slag, ore, flux, mineral. It is slag. Option A. 82. Calcination and roasting are methods of A. Conversion of ore to metal oxide, conversion of metal oxide to metal, conversion of metal sulfide to metal, या फिर conversion of metal to metal sulfide। तो जो कैल्सिनेशन है और रोस्टिंग है, ये दोनों मेथड है कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड की, हम जो ओर है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करें। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल विद एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर क्रोमियम ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, या फिर डी जिंक ऑक्साइड। इट इज क्रोमियम ऑक्साइड ए। Zone refining is used for manganese and aluminium, silicon and germanium, magnesium and zinc, या फिर डी कार्बन एंड जिंक। तो जोन रिफाइनिंग जो प्रोसेस है उसको यूज़ किया जाता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए। मेटल्स पोजेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, जो मेटल्स हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होता है उनका, ठीक है, इसीलिए वो अनरिएक्टिव हैं, लेस रिएक्टिव हैं, रिएक्टिव हैं, या फिर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। दे आर वेरी रिएक्टिव। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ हेलोजन? इनमें से हेलोजन कौन सा नहीं है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर। तो सल्फर हेलोजन नहीं है, बाकी सारे हेलोजन हैं। ओर्स ऑफ आयरन, आयरन के ओर्स कौन कौन से हैं? हेमेटाइट, लिमोनाइट, बॉक्साइट, एल्यूमिना, हेमेटाइट, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, लिमोनाइट। हेमेटाइट और लिमोनाइट ये दोनों आयरन के ओर्स हैं। सिंड्राइट का फॉर्मूला क्या है? FeS2, Fe2O3, FeCO3, Fe3O4। So the formula of Syndrate is FeCO3। C. फॉर्मूला ऑफ लिमोनाइट, लिमोनाइट जो है वो क्या है? अभी हमने पीछे देखा, और है आयरन का, और इसका फॉर्मूला क्या है? Fe2O3.3H2O। आयरन पायराइट्स इज, आयरन पायराइट्स क्या है? Fe2O3, Fe3O4, FeCO3, FeS। इट इज FeS। स्मेल्टिंग इज कैरिड आउट इन, स्मेल्टिंग कहाँ होगी? पहले तो बात ये है कि स्मेल्टिंग होती क्या है। स्मेल्टिंग में क्या होता है कि जो मेटल्स हैं उनको उनके मेल्टिंग पॉइंट्स के बियॉन्ड हीट किया जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस को स्मेल्टिंग कहा जाता है। सो इट इज़ कैरिड आउट इन बेसमेंट कन्वर्टर, ब्लास्ट फर्नेस, क्लोज्ड हर्थ प्रोसेस, ओपन हर्थ फर्नेस। सो राइट आंसर इज ब्लास्ट फर्नेस।
एट द बेस ऑफ ब्लास्ट फर्नेस के बेस में कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगी, कैल्शियम सिलिकेट फॉर्म होगा, आयरन ऑब्टेन होगा या फिर सिलिका फॉर्म होगा. सो एट द बेस ऑफ ब्लास्ट फर्नेस कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म ए. एंड एट द टॉप ऑफ फर्नेस what is formed? Carbon monoxide is formed, calcium silicate is formed, iron obtained, silica formed. Okay, so at the top of furnace calcium silicate is formed. ठीक है, सो क्लियर हो गया कि जो बेस होगी ब्लास्ट फर्नेस की वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगी और उसके टॉप में कैल्शियम सिलिकेट फॉर्म होगी. ठीक है. गैस इवोल्व व्हेन सल्फाइड ओर्स आर रोस्टेड. जब हम सल्फाइड ओर को रोस्ट करते हैं कौन सी गैस इवॉल्व होगी? CO2, SO2, CO, SO2. It is SO2. Cheapest and most common reducing agent is charcoal, coal tar, clay, coke. It is coke. On the earth's crust most abundant metal. अर्थ क्रस्ट में सबसे अबंडेंट मेटल कौन सा है? आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर या फिर निकल. तो सबसे अबंडेंट है एल्यूमिनियम. ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे, और सेकंड पोजीशन पे है आयरन. सेकंड मोस्ट अबंडेंट इज आयरन. अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ वन मेटल विद वन और मोर मेटल और नॉन मेटल. होमोजेनस मिक्सचर एक मेटल का किसी दूसरे मेटल या फिर नॉन मेटल के साथ क्या कहलाएगा? और एलोए, स्टील, मिनरल. तो इसको हम एलोए बोलते हैं. ड्यूरालुमिन इज एन एलोय ऑफ. ड्यूरालुमिन किसका एलोय है? एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का, आयरन का, गोल्ड का. सो इट इज एन एलोय ऑफ एल्यूमिनियम. द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास. जो ब्रास है वो क्या है? एक एलोय है. ओके, और मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है इसका? सिल्वर, कॉपर, टिन या फिर एल्यूमिनियम. तो जो ब्रास है वो एलोय है और इसमें मेनली दो मेटल्स पाए जाते हैं. एक होता है कॉपर और दूसरा होता है जिंक. ठीक है. एंड द एलोय यूज्ड फॉर मेकिंग एरोप्लेन पार्ट्स. वो एलोय जिसका यूज़ किया जाता है एरोप्लेन के पार्ट्स को बनाने में क्या है वो? जर्मन सिल्वर, गन मेटल, ब्रास, ड्यूरालुमिन. तो इट इज़ ड्यूरालुमिन जो कि एलोय है एल्यूमिनियम का. द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गन मेटल इज कॉपर, आयरन, निकल या फिर डी, क्रोमियम. सो कॉपर इज द राइट आंसर. 102 स्टेनलेस स्टील इज मेड अप ऑफ. आपने सुना होगा स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन भी आते हैं, तो वो जो स्टेनलेस स्टील है वो किसकी बनी होगी? तो स्टेनलेस स्टील जो है वो बनी होती है आयरन, निकल एंड क्रोमियम की मेनली. द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रोल्ड गोल्ड. रोल्ड गोल्ड जिसको झूठा सोना भी कहा जाता है, जो चीप ऑर्नामेंट्स होते हैं उनको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. तो इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या होता है? गोल्ड, आयरन, टिन या फिर कॉपर. तो मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा रोल्ड गोल्ड का वो कॉपर होता है, साथ में एल्यूमिनियम भी होता है. जर्मन सिल्वर इज़ मेड अप ऑफ. जो जर्मन सिल्वर है वो किसका बना होगा? एंड जो जर्मन सिल्वर है इसको निकेल सिल्वर भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? निकेल सिल्वर भी कहा जाता है जर्मन सिल्वर को. और ये किसका बना होगा? इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकेल. ठीक है, कॉपर, जिंक एंड निकेल. 12 कैरेट गोल्ड कंटेन्स. ठीक है, जो प्योर गोल्ड होगा वो कितने कैरेट का होता है? प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का. बट जो 22 कैरेट गोल्ड होगा उसमें और क्या ऐड होगा विद गोल्ड? ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज की फॉर्म में दी है, आप एक बार पढ़ लेना. तो राइट आंसर ये होगा कि उसमें जो 22 पार्ट्स होगा वो गोल्ड का होगा इन 22 कैरेट गोल्ड. और बाकी जो 2 पार्ट रहे एंड रिमेनिंग 2 पार्ट्स में अदर मेटल्स या फिर जो दूसरे एलॉयज़ हैं उनका यूज़ होता है. जैसे एलॉय या फिर जो मेटल्स हैं वो हो गए हमारे सिल्वर है, जिंक, निकल, कॉपर वगैरह, इनका यूज़ किया जाता है बाकी 2 पार्ट्स में. ठीक है, तो 22 पार्ट गोल्ड होंगे और बाकी दूसरे मेटल्स यहाँ पर
यूज़ किए जाते हैं 22 कैरेट गोल्ड। तो राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन ए, गोल्ड और साथ में कॉपर वगैरह का यूज़ होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि उनमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, फ्री प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डी। गोल्ड इज़ फाउंड इन फ्री स्टेट, जो गोल्ड है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी, मॉडरेट रिएक्टिविटी, वेरी हाई रिएक्टिविटी। सो लो रिएक्टिव होता है गोल्ड, इसलिए ये फ्री स्टेट में होता है। गैस इवॉल्व व्हेन सल्फाइड ओर्स आर रोस्टेड, सल्फाइड ओर को रोस्ट करते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी, SO2। रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा है कि जो लोहा है उसमें जंग लग जाता है, जब आप उसको बाहर छोड़ेंगे, एयर के कांटेक्ट में आएगा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा जो लोहा है, आयरन जो है, तो उसमें जंग लग जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये किसका एग्जांपल है, प्रोटेक्शन का, इरोजन का, कोरोजन का, रोस्टिंग का। सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। रस्ट क्या है, Fe2CO3, Fe2O3.4H2O, FeCl3, FeO, it is Fe2O3.4H2O। नेक्स्ट वन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन, जो रस्टिंग है वो किस तरह का प्रोसेस है, इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल लीचिंग। सो इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। एन एलिमेंट ऑक्यूपाइज हाइएस्ट पोजीशन इन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, इट विल बी, कोई भी मेटल है वो हाईएस्ट पोजीशन पे है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, यानी कि वो सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव है, तो वो क्या होगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अच्छा दोनों, या फिर नन ऑफ दिस, तो वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, आयरन, सोडियम। सबसे रिएक्टिव इज पोटेशियम, सोडियम से भी ज़्यादा। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा, फ्लोरीन, आयोडीन, पोटेशियम, सोडियम। सो फ्लोरीन होगा सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए केमिस्ट्री सेक्शन के। अदर सेक्शन के वीडियोस भी डेली आपके लिए मैं लेकर आ रही हूँ। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आगे जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।